अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहन जो कि नियमों को ताक पर रखकर भी सड़कों पर धड़ल्ले से चलते हुए सुरक्षा और पर्यावरण दोनों के लिए ही खतरा बने हुए हैं, ऐसे वाहनों को कबाड़ घोषित करने की मांग उत्तर प्रदेश विधान परिषद में उठाई गई है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक आदेश के पालन को रोकते हुए 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को कबाड़ घोषित कर उन्हें दिल्ली की सड़कों से हटाने पर रोक लगाई है। वहीं उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दौड़ते ऐसे वाहनों को कबाड़ घोषित करने की मांग विधान परिषद में बुधवार को उठाई गई। दरअसल नियम 110 के अंतर्गत सूचना देते हुए विधान परिषद के सदस्य विनय कुमार पाठक ने कहा कि प्रदेश भर में उम्र पूरी कर चुके वाहनों को कबाड़ घोषित करने का अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि जहां सरकारी वाहनों में यह लागू हो रहा है, वहीं निजी वाहनों के संबंध में वाहन स्वामियों को ही ये निर्णय लेना पड़ता है और पुराने वाहनों के ब्रेक फेल होने की वजह से भी अधिकांश दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। वहीं धुएं से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, इसलिए वाहनों की आयु तय की गई है। उन्होंने कहा कि यह बात स्वाभाविक है कि प्रदेश में बेहतर हुई कनेक्टिविटी और सड़कों के हाल के कारण वाहनों की गति भी बढ़ी है और आवागमन भी सुगम हुआ है। पर इन सबके बीच वाहनों की फिटनेस प्रदेश में एक बड़ा विषय बन गई है, जहां एक और परिवहन विभाग में परिवहन सुविधाओं के आधुनिकीकरण के साथ सरलता की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, वहीं पुराने व खटारा वाहन इन सब में काज में कोड़ की तरह हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं जो अपनी उम्र को पार कर चुके हैं, किंतु सड़कों पर आज भी धड़ल्ले से फराटा भर रहे हैं और राज्य सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी बड़ी संख्या में ऐसे वाहन मौजूद हैं। विभागीय अधिकारियों की उदासीनता और उनका आम जन से बेहतर संवाद न होने के कारण ये वाहन कबाड़ घोषित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण एक बड़ा संकट उत्पन्न हो रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो यहाँ 1,40,396 मोटर कार, 2,000 से ऊपर मोटर कैब और यहाँ तक कि 250 से ऊपर एम्बुलेंस हैं जो अपनी आयु पूरी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि होना तो ये चाहिए कि परिवहन विभाग अपने यहाँ पंजीकृत वाहन के स्वामी के पते पर संपर्क करके इस परिधि में आने वाले वाहनों को कबाड़ घोषित कराए। उन्होंने कहा कि वास्तव में हजारों की संख्या में ऐसे वाहन मौजूद हैं जो कि कबाड़ हो भी चुके हैं और वाहन स्वामी उन्हें कबाड़ की तरह ही रखे हुए हैं, किंतु जागरूकता न होने के कारण वे परिवहन विभाग से तालमेल बनाते हुए उन्हें कबाड़ घोषित करने की प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इसको करने पर उनको सरकार बहुत सारी सहूलतें भी दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने इस लोक महत्व के मुद्दे पर सदन में सरकार से चर्चा वक्तव्य कराए जाने की मांग की। दरअसल 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने यह निर्देश दिया था कि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण करने के लिए पुरानी गाड़ियों को दिल्ली एनसीआर में चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस आदेश को 2018 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा गया था, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश की पालना का स्थगन करते हुए दिल्ली में ऐसे वाहनों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर केंद्र सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को नोटिस जारी किया, जिसमें तथाकथित एंड ऑफ लाइफ वाहनों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती दी गई है। यह याचिका उस समय दायर की गई जब जन आक्रोश बढ़ने लगा, खास करके जुलाई में, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पुराने वाहनों को ईंधन नहीं देने वाली नीति लागू की। लेकिन दिल्ली में ऐसे वाहन स्वामियों की भरमार देखते हुए सरकार को यह नीति 2 दिनों के भीतर ही वापस लेनी पड़ी। दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लागू करने में तार्किक चुनौतियों और बुनियादी ढांचे की कमी को इसका कारण बताया। इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने निर्देश जारी किया कि ऐसे वाहनों को 1 नवंबर से दिल्ली एनसीआर में ईंधन भरने पर प्रतिबंध लागू किया जाए। इसके बाद प्रस्तावित प्रतिबंध को फिर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, ये कहते हुए कि एनजीटी के मूल प्रतिबंध के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं था। फिलहाल दिल्ली में किसी भी वैधानिक कार्रवाई पर रोक लग चुकी है तथा निर्णय ये होना है कि साल के हिसाब से वाहन कबाड़ हो या फिर ये कि क्या उस गाड़ी के कुछ पार्ट बदलकर वो फिर पोल्यूशन फ्री हो सकती है या नहीं। ऐसा तब जबकि मोटर वाहन कानूनों के अनुसार एक वाहन केवल 15 वर्षों तक ही फिट माना जाता है और इस अवधि के बाद ये एक नए वाहन की तुलना में अधिक प्रदूषण फैलाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का 2018 का ये फैसला दिल्ली एनसीआर में बढ़ती हुई प्रदूषण और उससे होने वाली सांस की गंभीर बीमारियों की वजह से और वायु प्रदूषण की गंभीरतम समस्या को देखते हुए लिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने जनता में कबाड़ वाहनों के मालिकों की भरमार को देखते हुए
और कबाड़ वाहन स्वामियों के दबाव में आकर पहले ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं देने की अपनी पॉलिसी को वापस लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक अति गंभीर फैसले को भी चुनौती दे दी। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी वाहन स्वामियों के दबाव में आकर फैसला लेता है या फिर वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए कबाड़ वाहन रोड से हटाने का फैसला बरकरार रखता है। यह फैसला मुश्किल हो सकता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए यह एक अति आवश्यक निर्णय होगा। इस फैसले का करोड़ों लोगों को इंतजार है।